रिसेंटली आए वन पीस के चैप्टर 1116 में अपने को बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जिसका वन पीस फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और इसके लास्ट पेज पे अपने को आयरन जायंट दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि फाइनली अपने को आयरन जायंट की पावर देखने को मिलेगी। और इससे लड़ने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो है 5 गोरोसे मेंबर मींस अपने 5 एल्डर्स। मतलब सोचो वो कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि अपने लूफी को भी एक एल्डर से लड़ने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता और उसके बाद भी वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। तो पांचों एल्डर्स को अगर किसी चीज को रोकने के लिए जाना पड़े तो वो कितनी स्ट्रांग होगी। अपने इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अपनी ईमू से, जो एक बंदे की फोटो को देख रही होती है। पर ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि इस फोटो में है कौन, पर मेरे हिसाब से ये लिली है। और जैसे कि अपने को लास्ट चैप्टर में बताया गया था कि एक वॉर चल रही थी जिसमें अपना जॉय बॉय लड़ा था ईमू और 20 अदर नेशन के साथ, जिसमें अपना जॉय बॉय हार गया था। और उस चैप्टर के एंड में अपना वेगापंक बोलता है कि वो वॉर एंड नहीं हुई, वो वॉर अभी तक चल रही है। और जिस एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल 800 साल पहले हुआ था वर्ल्ड को सिंक करने में, वो एंशिएंट वेपन अभी भी एग्जिस्ट करता है। और ये सुनने के बाद वहां पे मौजूद सारे बंदों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं कि 800 साल तक कोई भी वॉर कैसे ही चल सकती है। मींस 800 साल वॉर को चलाने के लिए किसी को जिंदा तो रहना ही पड़ेगा। तो इसका जवाब है ईमू सामा, मींस वो जिंदा है और ऑब्वियसली वॉर भी वही कंटिन्यू कर रही है। जैसे पहले उसका दुश्मन जॉय बॉय था, तो अब उसका दुश्मन मॉन्की दी ड्रैगन है, जो उसके एक लौते ड्रीम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने के बीच में आ रहा है। पर एक सवाल जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबके दिमाग में आया होगा कि ईमू लिली की फोटो को क्यों ताड़ रही है। और अगर तुम लोगों को याद हो तो बहुत पहले ईमू ने एक बार बोला था कि शी डिजायर्स विवी। और अगर तुम लोगों को याद ना हो कि विवी कौन है, तो विवी लूफी की मुंह बोली क्रू मेंबर है। और जैसा अपने को पता है कि लिली एंड सिस्टर है विवी की, तो मेरे ख्याल से इस चीज के सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं कि क्यों ईमू विवी को पाना चाहती है। पहला, ईमू को शायद पास्ट में लिली चाहिए थी अपने किसी काम के लिए, पर वो काम उसका हो नहीं पाया, तो इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम में शायद विवी उसका वो अधूरा काम पूरा कर दे। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि ईमू लेस्बियन है। और ये सब चीज देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज आई कि ईमू अपनी नॉस्टैल्जिया में जीती है, क्योंकि उसने पुरानी चीजें संभाल कर रख रखी है, जैसे जॉय बॉय की हैट, अपनी लिली की तस्वीर। और ये सब पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई। पता नहीं ये थ्योरी सच होगी कि नहीं, पर मेरे ख्याल से ईमू, लिली और विवी तीनों सेम ही बंदे हैं। और शायद विवी लूफी का क्रू इसलिए ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि लूफी के बाद सेम डेविल फ्रूट है, सन गॉड निका। और अगर वो उसके क्रू में आ गई तो वो एक बार फिर से हिस्ट्री को रिपीट कर सकती है, मींस जॉय बॉय का खात्मा। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है जो मेरे दिमाग में आई। तो इस चैप्टर में अपने को आगे दिखाया जाता है कि कोबरा, जो विवी का बाप है, जिसको अपने 5 एल्डर ने निपटा दिया है, उसका सब फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर में आगे अपना वेगापंक माफी मांगता हुआ मिलता है। सो बेसिकली वो कुछ कन्फेस करने वाला है। और उसी में आगे वो बताता है कि उसका एक गोल था कि एक ऐसा एनर्जी सोर्स जनरेट करे जो इन फ्यूचर पूरे वर्ल्ड को और पूरी सोसाइटी को डेवलप करने में एज अ फ्यूल सोर्स वर्क करे। और वो एनर्जी सोर्स और कुछ नहीं, अपना मदर फ्लेम है, जो अभी भी कंप्लीट नहीं है, पर जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और आगे अपने वेगापंक अपने कन्फेशन में बोलता है कि छोटा सा पार्ट मदर फ्लेम का चोरी हो गया था, जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और ये जो छोटा सा पार्ट चोरी हुआ था ये डायरेक्टली लिंक्ड है अपने लुलुशिया के अटैक से। मींस मदर फ्लेम चोरी होने के 2 हफ्ते बाद अपने लुलुशिया पे अटैक हुआ था, जिसके बाद वो पूरा किंगडम ही नक्शे से गायब हो गया। और वेगापंक के अकॉर्डिंग इतना बड़ा अटैक करवाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो और कोई नहीं अपना मदर फ्लेम ही है। और आगे वो एक और चीज रिवील करता है कि ईमू ने जिस वेपन का यूज करा था लुलुशिया को मैप से गायब करने के लिए, वो और कोई नहीं अपना एंशिएंट वेपन यूरेनस है। और फिर वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं इस मास मर्डर का गुनहगार हूँ और मेरी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए। उसके बाद अपने को सबके रिएक्शन दिखाई जाते हैं, जो सभी लोग शॉक्ड होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जॉय बॉय ने सारे एंशिएंट वेपन को पास ऑन करा फ्यूचर जनरेशन पे। पर इसका रीजन अपने वेगापंक को भी नहीं पता कि जॉय बॉय ने इन वेपन्स को फ्यूचर में भेजा क्यों, क्योंकि ये वेपन्स कितने डेंजरस है ये सब हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो वेगापंक के अकॉर्डिंग वो कंफ्यूज है कि जॉय बॉय इविल था या सही बंदा था। और अगर मेरे से पूछो तो जॉय बॉय बहुत सही बंदा था, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई पावर है तो उसको तुम अच्छे काम या बुरे काम के लिए यूज कर सकते हो। और जॉय बॉय के अकॉर्डिंग ये सारे वेपन्स दुनिया को बचा सकते थे। और शायद वो ये चाहता होगा कि फ्यूचर जॉय बॉय इन सारे वेपन्स को अच्छे से यूटिलाइज करे दुनिया को बचाने के लिए। आगे वेगापंक बोलता है कि वो दिन जल्दी ही आने वाला है जिस दिन अपने को सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर जिस दिन भी वो दिन आएगा उस दिन सारे लोग दहशत में आ जाएंगे। और उसके बाद अपने को दिखाया जाता है सेनगोकू को, जो शायद गाप को बचाने जा रहा है। फिर अकाइनो की शक्ल दिखाई जाती है, जो गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। और हो भी क्यों ना, उसके लिए भी ये सब चीजें बहुत न्यू थी, क्योंकि उसने मराइन्स को सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा था
ताकि वो सबके साथ जस्टिस कर सके। पर ये सब सुनने के बाद आई डोंट थिंक सो कि वो मराइन में कंटिन्यू करेगा। पर वो मराइन में कंटिन्यू करे या ना करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी भुस्सी भरते हुए देखने आता हूँ लूफी के थ्रू, क्योंकि उसने अपने एस को मारा था भाई। और उसके बाद अपना वेगापंक रिवील करता है कि वॉइड सेंचुरी का सच जानने वाला वो एक लौता बंदा नहीं है, कुछ और लोग भी थे जो वॉइड सेंचुरी के बारे में सब कुछ जानते थे। और यहाँ पर वो गोल्डी रॉजर की क्रू की बात कर रहे हैं। पर एक चीज वेगापंक को बहुत कंफ्यूजिंग लगी और मुझे भी, कि अगर गोल्डी रॉजर और उसके क्रू को सब कुछ पता था तो उन लोगों ने कुछ करा क्यों नहीं। इसका एक रीजन हो सकता है अपना सन गॉड का डेविल फ्रूट, क्योंकि रॉजर को पता था कि वो लोग लाफ टेल पे जल्दी आ गए हैं और शायद ईमो को हराने के लिए जॉयबॉय का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने को दिखाया जाता है सिल्वर रैली और उसका रिएक्शन ये चीज कंफर्म कर देता है कि वेगापंक उसके क्रू की ही बात कर रहा है, जिसमें अपना रैली बोलता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ वेगापंक तेरी तरह, और बुड्ढों को इतना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तो ये सब बताकर न्यू जनरेशन का मजा खराब कर रहा है। मींस जब लोग वन पीस ढूंढ लेंगे और उनको सच का पता चलेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। उन सबका थ्रिल मत छीन। क्यों, सही कहा ना रॉजर। और शायद यही सब जानते हुए और सोचते हुए अपने रॉजर ने ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट करा था ताकि वो जॉयबॉय को ला सके। और उसके बाद अपने को दिखाया जाता है आयरन जाइंट, जिससे लड़ने के लिए अपने 5 गोरो से मेंबर जा रहे होते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग गोल्डी रॉजर के अलावा शैंक्स को भी शायद वॉइड सेंचुरी का राज पता है, क्योंकि तभी लूफी के जस्ट गियर 5 स्विच होने के बाद वो वन पीस को लेने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको शायद पता है कि वन पीस को लेने का राइट टाइम होगा जब जॉयबॉय अपीयर होगा। और मेरे ख्याल से शैंक्स ईमू से भी 2 कदम आगे है। बाकी ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, पर इसके आगे वाले चैप्टर में भी मेरे ख्याल से वेगापंक बहुत कुछ रिवील करने वाला है, फिर भले ही वो ईमू सामा से रिलेटेड हो, एंशिएंट वेपन से रिलेटेड हो या फिर जॉयबॉय से रिलेटेड हो। तो आगे के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।